नमस्कार। हरतालिका तीज हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। ज्योतिषों के अनुसार हरतालिका तीज पर 14 साल बाद रवि योग बन रहा है। मान्यता है कि इस शुभ संयोग में व्रत और पूजन करने से सुहागिनों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हरतालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिनें पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए निराहार और निर्जला व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज को हिंदू धर्म में सबसे कठिन व्रतों में से एक माना गया है। मान्यता है कि यह व्रत अत्यंत शुभ फलदायी होता है। हरतालिका तीज को हरियाली तीज और कजरी तीज के बाद मनाते हैं। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज के महत्व के बारे में। हरतालिका तीज व्रत करने से पति को लंबी आयु प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुयोग वर की प्राप्ति भी होती है। संतान सुख भी इस व्रत के प्रभाव से मिलता है। इस व्रत को करने के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी होता है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए आपको बताते हैं क्या होती है इस व्रत की पूजा सामग्री। इस व्रत की पूजा के लिए मूर्ति बनाने के लिए गीली काली मिट्टी या फिर आप रेत भी ले सकते हैं। बेलपत्र, केले का पत्ता, पान, फूल, फल, मेवे, बताशा, कपूर, कुमकुम आदि की आवश्यकता होती है। प्रतिमा को स्थापित करने के लिए लकड़ी का पाटा, पीला कपड़ा, पूजा के लिए नारियल और माता के लिए चुनरी चाहिए होती है। दान करने के लिए सुहाग की सामग्री। हरतालिका तीज में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और सुहाग की सामग्रियां भी चढ़ाई जाती है, जिसमें मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम और दीपक शामिल होता है। हरतालिका तीज को करने के कुछ कठिन व्रत नियम होते हैं जिनके बिना पूजा संपन्न नहीं होती है। तो आइए जानते हैं क्या होते हैं हरतालिका तीज के व्रत नियम। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रखा जाता है। इसके पहले पहर में भगवान शिव की पूजा और आरती की जाती है। इस दिन घी, दही, शक्कर, दूध, शहद का पंचामृत चढ़ाया जाता है। हरतालिका तीज के दिन सुहागिन महिलाओं को सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, काजल सहित सुहाग पिटारा दिया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाओं के व्रत रखने से उनके पति की आयु लंबी होती है। ऐसा करने पर उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले काली गीली मिट्टी से माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की प्रतिमा तैयार कर लें और उसको फूलों से सजाएं। इस प्रतिमा को कुछ देर के लिए सूखने दें। तब तक आप लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर पूजा की तैयारी करें। तीनों प्रतिमाओं को पीले कपड़े पर स्थापित करें। उसके बाद चौकी पर डाई चावल से अष्टकम तैयार करें और उस पर कलश स्थापित करें। अब कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएं और कलश में जल भरकर सुपारी, सिक्का और हल्दी उसमें डाल दें। मूर्तियों का विधि विधान से अभिषेक करें। उसके बाद माँ पार्वती को सुहाग का सामान अर्पित करें और शिव जी को धोती व गमछा चढ़ाएं। पूजा के बाद माता पार्वती को लगा हुआ सिंदूर अपनी भी मांग में लगाएं और पति के चरण स्पर्श करके दीर्घायु का आशीष प्राप्त करें। हरतालिका तीज व्रत के दौरान 16 श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। इस दिन महिलाएं हाथों में मेहंदी भी लगाती हैं, जिसे सुहाग की निशानी माना जाता है। तीनों देवी देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा सुने। इसके बाद श्री गणेश की आरती और भगवान शिव, माता पार्वती की आरती करें और उनको भोग लगाएं। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा के बारे में। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार देवी सती ने पुनः शरीर धारण करके माता पार्वती के रूप में हिमालय राज्य के घर में जन्म लिया। अपनी पुत्री को विवाह योग होता देख हिमालय राज ने माता पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से करने का निश्चय कर लिया था, लेकिन माता पार्वती पूर्व जन्म के प्रभाव के कारण मन ही मन भगवान शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी।
हालांकि भगवान शिव माता सती की मृत्यु के बाद से तपस्या में लीन थे और एक बार फिर वैरागी हो चुके थे। माता पार्वती की मनोदशा और उनके पिता के निश्चय से उत्पन्न हुए असमंजस को दूर करने के लिए माता पार्वती जी की सहेलियों ने उनका हरण कर लिया। उन्हें हिमालय की कंदराओं में छुपा दिया था। माता पार्वती ने हिमालय की गुफा में भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या किया। उनकी कठोर तपस्या से अंततः भगवान शिव को अपना वैराग्य तोड़ने पर विवश कर दिया और माता पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। तालिका अर्थात सखियों द्वारा हरण किए जाने के कारण ये दिन हरतालिका के नाम से जाना जाने लगा। कुंवारी लड़कियां, मनचाहे वर और सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। तो आज हमने हरतालिका तीज व्रत की कथा, पूजा विधि एवं उनके महत्व, नियम के बारे में चर्चा की। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी आशा के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।